Hello, my dear young viewers and my dear friends. Today you are most welcome in I Have Thoughts in English. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोम नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट की द टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। और ये पोम के अंदर आपको बताया है कि पोइट ने बताया है कैसे टाइगर जो है जू के अंदर है और कैसे रिएक्ट करता है वो नेचुरल हैबिटेट के अंदर। एक स्टैंजा जो है वो नेचुरल हैबिटेट का फॉरेस्ट का सीन है और एक जो स्टैंजा है वो है जू के अंदर का। द पोम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू। और ये पोम जो है वो कॉन्ट्रास्ट करती है, तुलना करती है चिड़ियाघर के अंदर टाइगर में और टाइगर की जंगल में। द पोम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। और ये जो पोम है ये जू से जंगल की ओर मूव करती है एंड बैक अगेन टू द जू। और वापस कहाँ आ जाती है? जू के अंदर आ जाती है। जो टाइगर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है लेकिन पता नहीं चलता। अब टाइगर जो है वो इतना ज़्यादा परेशान है। नाउ ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वह अपनी साफ धारियों के अंदर, स्टैंजा नंबर 1, वह अपनी साफ धारियों के अंदर स्टॉक का मीनिंग फॉलोइंग धीमे धीमे चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम लेता है। कुछ कदम क्यों लेता है? बिकॉज द स्पेस इन द केज इज नॉट अवेलेबल और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और जो उसके पैरों में गद्दे लगे हुए हैं उसकी वजह से पैरों की आवाज़ नहीं आती। इट डज नॉट मेक एनी साउंड इन हिज क्वाइट रेस। और वह अपने गुस्से में शांत है। गुस्सा और शांत ये दो ऑपोजिट वर्ड आए हैं यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है जिसे ऑक्सीमोरन कहा जाता है। नाउ ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वह छाया के अंदर छुप रहा है। क्यों छुप रहा है? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। वह धीमे धीमे सरक रहा है लंबी लंबी घास के बीच में से नियर द वाटर होल। और वहाँ पर जहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी का छेद है जहाँ पर पानी बह रहा है, वहाँ धीमे धीमे सरक कर जाता है। क्यों? वेयर प्लम्प डियर पास। जहाँ से प्लम्प का मीनिंग हेल्दी, जहाँ पर एक हेल्दी डियर जो है, जहाँ से बहुत स्वस्थ जो हिरन जो है वहाँ से गुजरते हैं। और इसीलिए जो है वह वहाँ पर धीमे धीमे घास के अंदर हिरणों का इंतज़ार कर रहा है जिससे कि वो उनको अपना शिकार बना पाए। नाउ ये जंगल का सीन है। पहले वाला जो स्टैंजा है वो स्टैंजा है कौन सा, कहाँ का स्टैंजा है? वो है जू का। और दूसरा स्टैंजा कहाँ का है? दूसरा स्टैंजा जंगल का। नाउ ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग क्या होता है? गुर्राना। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। वह घर के आसपास गुर्राता है। एट द जंगल एज, जंगल के कोने पर। वह जंगल के कोने पर गुर्राता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। वह बेयरिंग मीनिंग अनकवर्ड, दिखाता है अपने सफ़ेद फैंग्स। क्या? दांत। फैंग्स होते हैं जहरीले दांत। हिज क्लॉज, उसके पंजे। टेरराइजिंग द विलेज। टेरराइजिंग मीनिंग क्या होता है? लोगों को डरा रहा है, गांव के लोगों को डरा रहा है। ये सीन कहाँ का है? ये सीन है फॉरेस्ट का, कि जहाँ पर वह सारे के सारे विलेजर्स को अपने फैंग्स से, जहरीले दांतों से, अपने पंजों से डरा रहा है। एज यू आर वॉचिंग इन द पिक्चर, देखिए उसके जो दांत होते हैं और जो पंजे होते हैं, उन पंजों से वो किसी भी जानवर को बड़ी आसानी से चीर फाड़ सकता है। और वहाँ पर वह किस तरह से शिकार करता है? फैंग्स हमेशा सांप के दांतों को कहा जाता है क्योंकि इसके दांत जहरीले होते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइगर के जो दांत हैं उनको फैंग्स कहा गया क्योंकि उसके दांत इतने तीखे हैं, इतने शार्प हैं कि किसी को भी आसानी से चीर फाड़ सकते हैं। उसके पंजे इतने ख़तरनाक हैं। टेरराइजिंग मीनिंग फ्राइटनिंग, गांव के लोगों को बुरी तरह डरा रहा है। यहाँ पर आपको राइमिंग स्कीम जो है वो अगर हम कहें तो हाउसेस, एज, क्लॉज, विलेज, तो यहाँ पर सब अलग अलग राइमिंग स्कीम्स बनेंगी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम बनेगी हर स्टैंजा की, वो बनेगी बेटा यहाँ बनेगी ABCB। ओके, नाउ यस, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा पर आ जाइए। नेक्स्ट स्टैंजा पर आइए। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन वह ताले में बंद है। कॉन्क्रीट मीनिंग बहुत मजबूत, सेल काल कोठरी जेल की तरह जो बनी होती है, बहुत ही सख्त, उसमें वह बंद है। अब यह बंद काल कोठरी कहाँ आ गई? जू। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसकी ताकत वो बार क्या, लोहे की सलाखों के पीछे दिखाई देती है।
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह स्टॉकिंग मीनिंग कदम नाप नाप के चलता है, बिकॉज द स्पेस इन द स्पेस जो है वो अवेलेबल नहीं है केज के अंदर, तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और केज की पिंजरे की लंबाई को धीमे धीमे चल के नापता है, इग्नोरिंग विजिटर्स को इग्नोर करता है। क्यों? वो जो विजिटर्स हैं दे कम फॉर द रिक्रिएशन, वह रिक्रिएशन के लिए आते हैं, तो वो उनको देखना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो इतना ताकतवर है और सामने ह्यूमन बीइंग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी वह केज के अंदर है, और ह्यूमन बीइंग दे आर enjoying their freedom, and on the other hand he is not able to enjoy his freedom. Now next is he hears the last voice at night. लास्ट वॉइस किसकी वॉइस है? ये जो लास्ट वॉइस है, ये वॉइस है उस जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनकी ये लास्ट वॉइस है। द कीपर, नाइट गार्ड जो हैं उनकी ये लास्ट वॉइस है, अंतिम आवाज़ है। अब ये नाइट गार्ड जो है, ज़ू के कीपर जो होते हैं, ये उनकी आवाज़ है। द पेट्रोलिंग कार्स मीनिंग जो कि गश्त लगाने वाली कारें हैं, ये उनकी आवाज़ है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी चमकीली आँखों से, स्टेयर्स का मीनिंग घूरना, लगातार, लुक कॉन्स्टेंटली, लगातार वह टकटकी बांध करके ब्रिलियंट आइज से, अपनी चमकीली आँखों से। यहाँ पर ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट वर्ड 2 बार आया है। क्यों? क्योंकि टाइगर की आइज़ के अंदर भी ल्यूमिनस क्वालिटी होती है, चमकने वाली क्वालिटी होती है। जितने भी जानवर होते हैं उनकी आंखें रात में चमकती हैं, तो उनके अंदर ल्यूमिनस क्वालिटीज़ होती है, जस्ट लाइक स्टार्स एज यू आर वॉचिंग इन द पिक्चर। जैसे स्टार्स के अंदर ट्विंकल करते हैं और इतनी ब्राइटनेस होती है, ल्यूमिनस क्वालिटी होती है, वैसे ही वह एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह चमकते हुए तारों की ओर वह भी देख रहा है। और दोनों जो है वो ब्रिलियंट इसलिए हैं, बार बार ब्रिलियंट यहाँ पर इसलिए रिपीट किया है क्योंकि उसकी जो आइज़ हैं वो इतनी चमकीली हैं जैसे कि स्टार्स। ओके, नाउ जो पोम है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर केज के अंदर, ज़ू के जो केज बना हुआ है, एक टाइगर उसमें बैठा हुआ है, और वो जितने भी विजिटर्स हैं उनकी रिक्रिएशन के लिए बैठा हुआ है। ये एक बहुत ही सैड पिक्चर है। और इस क्रिएचर जो कि वाइल्ड है, जैसे कि जंगल में होना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, ये पोम दिखाती है, कॉन्ट्रास्ट दिखाती है, तुलना दिखाती है। वो टाइगर जो कि जंगल में प्रॉल कर रहा है, जंगल में घूम रहा है, और एक जो है पिंजरे के अंदर नपी तुली जगह के अंदर जो है वो चल रहा है, और वो बड़े ही दुष्ट और बहुत ही ज़्यादा कनिंग